बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोग परेशान हैं भाई, ये शट डाउन क्या होता है? अमेरिका का शट डाउन से हमारी जो गोल्ड की मार्केट है उस पे क्या असर पड़ेगा? किसी ने हाई रेट्स पे लिया हुआ है, किसी ने ख़रीदारी भी नहीं की हुई, किसी ने जो है वो बेच के अभी अभी बेच के बैठे हैं और बड़ा ही एक अजीब सा उनका जो है वो है अपना फीलिंग्स चल रही हैं। पता है नहीं उन्हें कि शट डाउन होता क्या है, बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली हुआ ये है जी, ये गवर्नमेंट शट डाउन कहलाता है। जैसे हमारा बजट पास नहीं ना होता, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान कोई लॉकडाउन शुरू हो जाता है, हम भी खबरें सुनते हैं ना, तो उसमें लॉकडाउन हो जाता है कि जी आपस में फिर वो कुछ चीज़ें इधर उधर की तब्दील होती हैं बातचीत से, तो फिर बजट आखिरकार पास हो जाता है या फिर ख़रीदारियाँ हो जाती हैं जी, मेंबरान की बजट का जो है वो वोट मिल जाते हैं। अमेरिका में भी सेम केस है कि वहाँ पे भी आपको एक बिल पास कराना होता है और उनका सेशन 30 सितंबर को यानी 30 सितंबर को ख़त्म होता है। 1 अक्टूबर से नया सेशन शुरू होता है और उसके लिए जो बिल पास कराना होता है वो पास नहीं हुआ। दो पार्टियां होती हैं ना, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट जो है वो चाहती थी, जो अपोजिशन पार्टी आप कह दीजिए, हेल्थ केयर सपोर्ट को जो है वो उसका फंडिंग बढ़ाई जाए, उस पर ज़्यादा काम किया जाए। जबकि रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो कि हुकूमती पार्टी है, वो कहती है भाई जी हमने तो इसको कट करना है। ये सारे मामलात हो रहे हैं जिसकी वजह से एक लॉकडाउन हो गया। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो ट्रंप के लिए परेशानी का बायस है। वो ट्रंप ने तो सारी जो सबसे बड़ा जो लॉकडाउन ये जो हुआ है शट डाउन अमेरिका का, वो उसी के दौर में हुआ है, 35 दिन का। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, ये बहुत बड़ी ड्यूरेशन है किसी इकोनॉमी के लिए, उसका जो शट डाउन रहे वो गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट अपने फंड्स पर नहीं रिलीज़ कर पाती और फिर क्या होगा कि बेरोज़गारी बढ़ेगी एक तरह से यार, कि लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, घर बैठ जाएंगे ऐसे प्रोजेक्ट के लोग जो कि जिसको हम कहेंगे कि नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी, जैसे पार्क हो गया और जैसे रोड्स की सफाई वाले और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनके लोगों को घर बिठा दिया जाएगा, बेइंतहा चीज़ें। लेकिन एसेंशियल चीज़ें जिनमें जैसे फ़ौज है, लॉ ऑर्डर मेंटेन रखने वाली जो हैं वो एजेंसीज़ हैं, पुलिस वगैरह, और इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट हैं फ्लाइट्स ऑपरेशंस वगैरह, हॉस्पिटल्स, तो इनमें काम चलता रहेगा लेकिन तनख्वाहें इधर भी नहीं मिलेंगी, तनख्वाहें रुक जाएंगी बहरहाल। तो लोगों में यकीनन उनके पास जब पैसे की कमी हो जाएगी तो वो जो होता है एक इकॉनमी का जो सर्कुलेशन होती है वो ख़राब होगी यकीनन, और से इकॉनमी भी वैसे डाउन होगी अमेरिका की। तकरीबन $1 बिलियन जो है एक हफ्ते का नुकसान हो सकता है। और ये कब तक चलेगा? तो कब तक भी जब तक इनकी बातचीत नहीं हो जाती। तो गोल्ड के लिए ये थोड़ा सा बेहतर ही होता है, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो फिर वो यकीनन रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होती है, ज़्यादा बहुत ख़तरे वाली बात ही होती है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को कौन करेगा? वो सेफ हेवन की तरफ बहरहाल जाएंगे, तो इसलिए गोल्ड के रेट बढ़ने के तो इम्कानात बहरहाल होते हैं। तो गोल्ड के बारे में हम आगे चलकर आज के दिन की बात करते हैं कि गोल्ड को आज ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, कहाँ तक जाएगा। सिल्वर की भी बात करेंगे, लेकिन मैंने सोचा अपने बच्चों को थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि ये जहन में पता नहीं क्या था लोगों के कि पता नहीं क्या होगा और शट डाउन से फाके पड़ जाएंगे पूरी दुनिया में। ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी 35 दिन का 2018 में आप ये सह चुके हैं, ख्वाब क्या पूरी दुनिया सह चुकी है। और इससे कोई अमेरिका में ज़रूर इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बाकी दुनिया में बहुत मामूली सा। हाँ, जिस तरह आज अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है तो वो टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि आर्जी नहीं आएगा। देखें, जब एक चीज़
चल ही नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट हो तो मज़ीद जो है वो कम हो रही है, तो फिर क्या डाटा चलेगा। आए गोल्ड की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अगेन गोल्ड के बारे में बात करने के लिए कि शट डाउन हुआ है, तो क्या बाकी दुनिया नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। तो फिर इसकी क्लोजिंग 65 पे हुई और 66 इसकी ओपनिंग हुई। बड़ा दिखें चाइना जापान वगैरह क्या क्यों नहीं नीचे गिरा? बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना चाहिए था ना अगर गिरना होता, या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाना चाहिए था अगर जाना होता। दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। खैर अभी जो है वो इसकी जो रेंज आज बनी है वो 3852 से 3870 है। ये देख लीजिएगा, ग्राफ है 1 घंटे का आपके सामने। इस 1 घंटे में आपने देखना ये है कि इस एक रेंज के अंदर ये चल रही है। रेंज को तोड़ेगी तो आगे काम चलेगा, ठीक है। और रेंज क्या बन रही है? 51 से 70 मैंने लिखी हुई भी है। तो 51 से 70 अगर ये नीचे की तरफ इसने जाना है तो निचली रेंज यानी 51 के फिगर को तोड़कर ये नीचे जाए, इसी एरिया को दोबारा अपना रीटेस्ट करे। दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, जब रीटेस्ट बोल रहा हूँ तो खैर रीटेस्ट करे और फिर इसको एक बियरिश आपको कंफर्मेशन दे कि नीचे जाएगी, एक अच्छी कैंडल दे, एंगल्फिंग दे तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। और फिर इसको नीचे जाना है। कहाँ तक नीचे जा सकती है? वहाँ 3850 से 46 ये इसका फिर देखें, ये पहला टारगेट यही है। और यहाँ तक अभी तो ये देखें 65 पे चल रही है ना, तो उसके बाद 3825 से 20, फिर 3784 यानी 37 के फिगर में अगर दाखिल हो जाए तो 3784 से 90, और ऊपर अगर ये तोड़ती है 70 को, ठीक है, तो फिर कहाँ तक जा सकती है? 3880 से 84 और फिर 3900 तक। चांदी की बात करते हैं तो वो 47.20 है और 59,900 में बाइंग और 6100 में सेलिंग हो रही है। अच्छा, गोल्ड का रेट तो बताया नहीं। 4 लाख पीस का 4,04,280 रुपये में बाइंग और 4,06,280 रुपये में ये सेलिंग हो रही है। जबकि रवा जो है वो 4,01,280 रुपये में बाइंग और 4,02,780 रुपये में सेलिंग हो रही है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी, होल्ड द गोल्ड, होल्ड द गोल्ड। गोल्ड को होल्ड करना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। 50% एट लीस्ट, 75% एट मोस्ट। कम से कम 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 75%। बाकी इंजॉय